कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम में आप जिस भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप अपने एग्जामिनेशन में किसी सेमेस्टर में देखिए फेल या तो प्रमोट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कौन कौन से एग्जाम से देने पड़ेंगे, क्या इंटरनल एग्जाम से देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ये तमाम बातें आज के सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे चैनल का पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए सेशन को आज को शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले आप बीए में पढ़ते हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में है, किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके एग्जाम में देखिए, एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में अगर आपका फेल या तो प्रमोट लगा हुआ है, तो प्रमोट मतलब होता है बेसिकली प्रमोट करना, यानी मतलब आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन कहीं किसी सेमेस्टर में अगर आपका फेल लग जाता है तो आपको उसी सेमेस्टर में रोक दिया जाएगा। लेकिन एज पर एज आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको फेल नहीं किया जाएगा, जहां तक सुनने में आ रहा है। बाकी जब रिजल्ट आएगा आपको पता चल ही जाएगा। तो फेल आए तो आपको उसी सेमेस्टर रुक जाएगा आपका गाड़ी। लेकिन अगर प्रोमोटेड आता है तो आप लोग अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन उस सेमेस्टर जिस सेमेस्टर में प्रोमोट लगा वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये बात सबसे पहले जान लीजिए, आप सही बच्चे जिस भी सेमेस्टर और जिस भी स्ट्रीम के हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आपका फेल होता है रिजल्ट में, आप फेल किस में हो सकते हैं, तो दो प्रकार का आंसर होगा, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपका कॉलेज का टेस्ट हो गया, बेसिकली समझ सकते हैं। और एक इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम से जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जो हर सेमेस्टर में 6 मंथ के एग्जाम से 10 ड्यूरेशन पे होता है। तो अगर इंटरनल में फेल या एक्सटर्नल, सबसे पहले तो आपको देखिए रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल में अगर आप लोग फेल है, अगर एक्सटर्नल में सिर्फ अगर आप लोग मान के चलते कि कोई बच्चा एक्सटर्नल फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, देखिए जिस भी पेपर में फेल है, जैसे अगर मैं बात करूं कोर पेपर, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, तो कोई बच्चा अगर मेजर पेपर में फेल है तो वो सिर्फ मेजर पेपर एग्जामिनेशन देगा। लेकिन इससे पहले के जो सेशन बच्चे उनका कोर सिस्टम चलता है, ठीक है, सीबीसीएस सिस्टम चलता है, उनमें अगर आप एक भी कोर में फेल है ना, तो आपको जितना कोर पेपर है वो आपको सारा का सारा एग्जामिनेशन देना पड़ता था। इसीलिए अगर आप लोग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फेल होते हैं तो याद रखिएगा, आप सभी बच्चों को मेजर पेपर में फेल है तो मेजर पेपर देना पड़ेगा। लेकिन जो सीबीएस सिस्टम चलता था, वहां अगर एक कोर पेपर फेल है तो जितना भी आपको कोर पेपर एग्जाम होता है तो वो सारा का सारा देना पड़ेगा। लेकिन इंटरनल एग्जामिनेशन का क्या, इंटरनल एग्जामिनेशन क्या करिएगा, तो देखिए याद रखिए, इंटरनल एग्जामिनेशन में अगर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन मार्क्स, आप एक्सटर्नल में फेल है, जरूरी आप इंटरनल फेल हो सकते हैं। इंटरनल वाला तो कोई मार्क्स तो कॉलेज वाले हाथों में रहता है, और जो कि बहुत कम चांस रहता है कि फेल होता है बच्चा। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, मार्क्स ही नहीं देते। इसलिए आप इंटरनल एग्जामिनेशन अगर आपको फेल लगा हुआ है तो याद रखिएगा, आपको इंटरनल अगर आपका फेल है तो आपको एग्जाम से पहले जब फॉर्म फिलअप होगा आपके सेमेस्टर का, आप जिस भी सेमेस्टर फेल है, तो आपको ये वाला भी और ये वाला भी दोनों एग्जाम से देना पड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा का एक्सटर्नल फेल है तो उसको सिर्फ एक्सटर्नल देना पड़ेगा। इंटरनल में अगर गलती से फेल हो गया तो आपको इंटरनल भी देना पड़ेगा, एक्सटर्नल भी देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान से रखना है। तो इंटरनल एक्सटर्नल का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। इंटरनल में फेल मतलब दोनों एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल में फेल मतलब आपको क्या, एक्सटर्नल का एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप बोलिए फॉर्म फिलअप कब करेंगे, जब आपके प्रीवियस सेशन आपके साथ जो न्यू सेशन के बच्चे आएंगे आपके साथ, उन बच्चों के साथ आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिलअप करना है। अपना फॉर्म फिलअप के बाद आपको आंसर देना और अपना सेमेस्टर बेसिक क्लियर करना है। लेकिन गाड़ी अगर जब फेल आ जाता है तो फेल में आपका सेमेस्टर रोक दिया जाएगा, उसके बाद वो सेमेस्टर क्लियर करिए तो ही आप लोग बढ़िएगा। तो बीए में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, बीकॉम पढ़ते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरनल में फेल है तो दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देना पड़ेगा। एक्सटर्नल में अगर आप लोग फेल है तो आपको याद है कि सीधा बात एक्सटर्नल पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप सीबीएस सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि सेशन 21-24 तक के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को बता दो कि उनका कोर सिस्टम चलता है। एक कोर पेपर में फेल हो गया तो आपको सभी कोर पेपर देना पड़ेगा। जेनिक पेपर में फेल हो तो आपको जेनिक पेपर देना पड़ेगा। लेकिन एसी से फेल तो एसी, लेकिन कोर सिस्टम में कोर में सब में देना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। तो आशा करूंगा कि आपको फेल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, अगर आप बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, बीसीए भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वोकेशनल कोई छात्र है तो अगर एक कोर पेपर अगर इंटरनल फेल है तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, और एक्सटर्नल फेल है तो आपको एक्सटर्नल ही देना पड़ेगा। ये बात याद रखना है। चलिए ठीक है, तो आशा करूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए दोस्तों का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।